लोग हैं बिक गई है। ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। अरे भाई बोलने तो दो, अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाट इसको कहते हैं। मैं हूँ यासर मलिक। जो अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, आप चुपचाप बैठे रहे, बेड़ियां डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। एक सेकंड, हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? मैंने बोला नीरज चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, बल्कि वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। मौलाना रशीदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच हुई एक तीखी बहस। जैसे ही मौलाना रशीदी ने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीधे सीधे तौर पर मौलाना रशीदी को बिका हुआ इंसान कह दिया, आत्मा को बेचने वाला कह दिया, जिसके बाद डिबेट का माहौल गर्मा जाता है और कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन मौलाना रशीदी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मजा लेते हैं इस चीज का और जो है हंसने लगते हैं। अमीश देखबन को भी मजा आता है। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए। मौलाना रशीदी, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला तीनों के बीच में बहुत तीखी बहस हुई है। क्या वाकई में मौलाना रशीदी ने बीजेपी को वोट दिया है? इस डिबेट में जरूर देखकर जाइए। क्योंकि दिल्ली में आपने जैस्मिन शाह यानी अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। पढ़ते हो, मैं अपनी इतने देर बाद आया और बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? फिर बोले हम आपके हैं कौन? मैं डंके की चोट पे कहता हूं बीजेपी कह सकती है मैं आपके हैं कौन, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भाई बहन हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आप वो लोग हैं जो अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, आप चुपचाप बैठे रहे, बेड़ियां डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली, इसलिए आप कहते हो हम हैं कौन और इलू क्या है आपको पता भी नहीं है। लेकिन कफन पे लेकिन कांग्रेस को आपने क्यों बोला हम आपके हैं कौन? आपने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, राहुल गांधी को छोड़कर दिल्ली में। तब से चिल्ला रहे थे हम दिल्ली में कौन, इलू, कीचड़, कपना, ठग, ये इनकी भाषा शैली। सोचिए हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? अरे आप बात करो तो अच्छी बात करो, आप उन्नति की बात करो, विकास की बात करो। अब मैं आपने जो शब्द पूछा वो बताना चाहता हूं। ओके, 10 सेकंड। अब चिंता इनको होने लगी। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब, मेरा निवेदन है, आपने राहुल गांधी को क्यों बोला हम आपके हैं कौन? अब मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस मेरे साथ लड़ रही कि नहीं लड़ रही है? मिल्कीपुर में हम साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक है। अब ये आपने एक सेकंड, पहले रशीदी साहब आ जाए। आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है, ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा। ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा ही इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में, समाजवादी के ज़माने में पूरे पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, हाँ। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? हाँ। अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बात है करते हो? कुछ अरे भाई बोलने तो दो, अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाट इसको कहते हैं, ये तिलमिलाट है, ये तिलमिलाट है, ये तिलमिलाट है, कर दिया आपने मौलाना साहब। देखिए ये तिलमिलाट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं, इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं। एक सेकंड, हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूं मैं। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप।
मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आपको जिसको वोट देना ये तो दीजिए, आपका ये तो अधिकार है। अब लेट हिम स्पीक, आपका राइट है। ये आपके बीच में बोला तहसीन, वोट ये अनफेयर है। बोलिए नीरज चोपड़ा देश की शान है जी, अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे नहीं, मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए आप किसकी शान बढ़ा? मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई, क्यों करे, क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता एक्टिंग करते हैं खड़े होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, आम आदमी पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका, और आपके कहने से कांग्रेस को वोट देंगे। तहसीन पूनावाला के कहने से मुसलमान कांग्रेस को बोला मैंने कांग्रेस को वोट दो। मैंने बोला देखो नीरज चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, बल्कि वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। अरे आपके कहने से कांग्रेस को क्यों दे? तो अनुराग भदौरिया आपको तो आजम खान के मुद्दे पर भी एक्सपोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने, और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए क्या? नहीं, कौन देश देख रहा है ना, देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने हर नेताओं का, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं, कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है अमीश भाई, मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कफ्न देंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। यहाँ पे बूथ पे किस तरह की, अरे मैं बात तो कह लूं अपनी, आप कहां बीच में कूदे? कहिए कमाल है, हमने लगातार अब हम बीच में कूदेंगे, बोलो भाई, अरे बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो बोलेंगे, अगर किसी का वोट का अधिकार छीना जाएगा तो बोलेंगे, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बोलेंगे, किसी को वोट डालने से रोका जाएगा तो बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात करने वाले लोग हैं कि सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर झारखंड कांग्रेस और उसके अलायंस जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, जम्मू कश्मीर जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये क्यों? देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी, देश विरोधी कीचड़, और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को, क्योंकि आजम खान की भैंसें कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है आपके शो में, पर ये आम आदमी पार्टी भी कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में, मैं उस पर भी आऊंगा एक एक करके जी। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है, तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और फर्क क्या है? मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया? अगर इन्होंने किया तो किया भाई, अनाउंसमेंट करके उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए, ट्रिपल तलाक को अपराध बना। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। दिल्ली के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर वापसी की है। तो एक डिबेट के अंदर मौलाना रशीदी ने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने उन्हें बिका हुआ इंसान कह दिया, आत्मा को बेचने वाला कह दिया। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, तो मतलब मौलाना रशीदी ने साफ तौर पर कह दिया मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अब भी अगर लगा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में भी जरूर बता कर जाइए।
और अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए। और जो कुछ मौलाना रशीदी ने इस डिबेट के अंदर कहा है कि मुसलमान किसी के मतलब गुलाम नहीं है और वो बीजेपी को भी वोट देंगे और बीजेपी को भी दे सकते हैं, आप लोग इनकी इस बातों से कितना सहमत है जरूर बताकर जाइए।